Yes, students, good morning once again. So, I am for 7th class Communicative English, and your chapter is chapter 2, 3.2. So, last class we have discussed half of this chapter, and today we will complete. The title of the chapter is Environmental Pollution. तो हमने कहाँ तक देखा था कि हमने प्लास्टिक्स के बारे में देखा था कि प्लास्टिक किस प्रकार से जो हमारा जो ड्रेनेज वगैरह होता है और उसको कैसे वो पाइप जो सीवर पाइप होता है उसको कैसे वो ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद जो मेन पाइप होता है वो उसमें से कैसे गंदा पानी बाहर आता है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि उसका नेक्स्ट पार्ट। इन द ईयर 1971 सर्कस केस ऑफ लैंड पोल्यूशन कम टू लाइट इन द न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में एक प्रकार का 1971 में एक क्यूरियस केस को देखा गया था, यानी एक अद्भुत मतलब केस को देखा गया था। In the neighborhood of famous Niagara Falls, there was an old canal called Love Canal. तो यहाँ पे एक कैनल था जिस कैनल का नाम है क्या था, लव कैनल था। The dry bed of this canal was used to as a dump by a plastic and a chemical company during 1940 century and 1950। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो केमिकल से प्लास्टिक से ये सभी को यहाँ पे क्या कर, ये जो प्लास्टिक कंपनी वगैरह होते थे, केमिकल कंपनी वगैरह होते थे, यहाँ पे ये क्या करते थे कि अपने जो प्लास्टिक से और केमिकल से ये सभी को यहाँ पे डंपिंग किया करते थे। वो कब की बात है, 1940 और 1950 सेंचुरी की बात है। Then the land was filled and kept with clay। फिर उसके बाद ये ज़मीन जो है मिट्टी से दब जाता है। Houses and schools were built there in 1971। Poisonous chemicals, some of which could cause cancer, were seen leaking through the clay. Love Canal became a terrible, dangerous area to live in, and the people had to move away. Over $20 million had to be spent in stopping the leakage। तो इस प्रकार से 1914 में और 1950 में यहाँ जो काम किया गया था, जो डंपिंग के वर्क किया गया था, और उसके बाद क्या होता है कि वो लैंड जो है मिट्टी से दब जाता है। दबने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ लोग बसने लगे, यहाँ लोग रहने लगे और कॉलोनीज बसने लगी, है ना। और जब लोग यहाँ पर रहने लगे तो एक प्रकार का जहरीला गैस वहाँ से उठने लगा, और जिसके चलते लोगों को कई तरह का बीमारी हुआ, और जो लव कैनल जो एरिया है बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया, और एक डरावना सा की परिस्थिति वहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर उसी के साथ सरकार वहाँ पे कुछ कदम उठाया और लगभग $20 मिलियन वहाँ पे खर्च किया, और तभी जाकर के क्या हुआ कि वो जो लीकेज है, वो जो लीक्स हो रहा था उसको बंद किया गया। द वर्ल्ड्स ओशन हैव बीन ह्यूज डस्टबिन। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रबिश is being dumped into the sea everywhere, harming marine life. If too much sewage is poured into the sea lake and river from sewers, the water can no longer dilute it। तो यहाँ यही कहा जाता है कि हमारा जो सी है और रिवर है ना, पॉन्ड है, ये सब एक प्रकार का डस्टबिन के जैसा हो गया। जितने भी कचरा पानी फैक्ट्री से, शहर से, मतलब सीवर से आता है, वो सभी को हम सी से और साथ साथ हम सभी रिवर से कनेक्टेड कर देते हैं। अगर इस तरह से होता रहा कि हमें और अच्छा स्वच्छ पानी मिलने का अवसर फिर आगे कभी भी नहीं मिलेगा। All the oxygen is used off
and the fish die. The bacteria which normally break down the sewage into harmful substance also die. तो इसी प्रकार से मैरिन लाइफ के ऊपर यानी समुद्र में रहने वाले मछलियाँ, नदियों में रहने वाले मछलियाँ, ये सभी ऑक्सीजन का अभाव के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया विच डू नॉट नीड एयर रिमेन एंड दिस बिकम द कॉज ऑफ डिजीज. तो आगे चलते चलते जो हमें लाभदायक होने वाले जो बैक्टीरिया है वो तो सब मर जाता है, और जो हमें नहीं चाहिए ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे बना रहता है, और जो आगे चल कर के हमारे लिए क्या करता है, बीमारी को लेकर के आता है. स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीज एंड exhaust forms from motor vehicles pollute the air and cause many deadly diseases. Chemical in the air are combined with moisture to make acids. These acids eat away stone and bricks and those damages buildings. तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मोक होता है ये एक्सहाउस्ट होता है, यानी ये स्मोक कहाँ कहाँ का है, जैसे फैक्ट्रीज का है, फैक्ट्री का जो चिमनीस है वहाँ का है, मोटर व्हीकल्स का है. ये सभी क्या करता है कि मतलब डेडली डिजीज जो होता है उसको क्रिएट करता है. केमिकल जो एयर में कंबाइन हो जाता है, यानी केमिकल एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है. मिक्सअप होने के बाद एक प्रकार का मॉइस्चर एसिड उसमें से क्रिएट होता है, और ये एसिड जो है, जो स्टोन है, ब्रिक्स है ना, और ये सभी उसी के अंदर चला जाता है, और आगे चल कर के जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फर्टिलाइजर and insecticides used by farmer. Chemicals in the fertilizer may be washed from the soil into river. Then in water they can make algae grow so fast that the river can get choked and kill all life in it. तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं और इंसेक्टिसाइड डालते हैं, और ये फार्मर क्या करता है, अपनी ज़मीन में उसको इस्तेमाल करता है. और जैसे जैसे ये केमिकल वाटर जो है फ्लोइंग होकर के मतलब वास्ट होकर के ये रिवर में जा कर के गिरता है, रिवर में जा कर के मतलब जमा हो जाता है, तब रिवर वाटर जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि ये पोल्यूटेड हो जाता है, और बहुत जल्दी ये चॉक्ड मतलब वहाँ पे जमा हो जाता है. जितने भी जो मिट्टी है, ये फर्टिलाइजर वाली मिट्टी है, वो रिवर में जमा हो जाता है, चॉक्ड हो जाता है, और उसी के साथ साथ उस नदी में रहने वाले जितने भी जलचर प्राणी हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, उसी के द्वारा मर जाते हैं. ठीक है, हम कभी कभी कई सारे फोटोग्राफ को देखते होंगे, तालाब में मछलियाँ मरती है और ऊपर तैरती रहती है. ये सभी का यही कारण है. The use of pesticide also can be very harmful. Pesticides are poisonous chemical used to kill harmful pests or plants spread or with pesticides are eaten by animals, and thus they take the poisons into their bodies. People who eat the flesh of the contaminated animals can get many diseases, dangerous diseases. तो इसके साथ साथ हम पेस्टिसाइड्स को, जैसे कि कीड़ा नहीं लगे, इसके लिए क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को पेड़ों के ऊपर छिड़का जाता है. क्या आप जानते हैं उसके बाद जब पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है फिर धीरे धीरे एनिमल्स क्या करते हैं, उसको खाने लगते हैं, और वो एक पॉइजन है जो एनिमल्स के अंदर क्या करता है, उसका शरीर में उसका प्रभाव मतलब होता है. फिर जब उसी एनिमल्स को ही किसी इंसान अगर उसको मतलब खा लेता है तो वो पेस्टिसाइड का जो मतलब केमिकल से वो इनडायरेक्टली उसके शरीर में आता है, और उसी के चलते कई सारे डेंजरस डिजीज उसके अंदर होने लग जाता है. राइडिंग आवर वर्ल्ड ऑफ पॉल्यूशन इज एन
imaginably big task. Anti-pollution measures are often unpopular and unprofitable. So many government and big companies are slow to act. तो ये पोल्यूशन को दूर करने के लिए मतलब गवर्नमेंट है या तो फिर कंपनी से या तो फिर NGO से उसको आगे आना चाहिए, बल्कि उसके बजाय वो बिल्कुल धीमा पड़ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनी को ऐसा लगता है कि ये सब को रोका जाए तो शायद बेनिफिट जो है उनको और नहीं हो पाएगा। पीपुल लाइक द लाइफ, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस नो दैट प्लास्टिक एंड aerosols are dangerous for our environment, but how many of us would stop using or making them? हम जानते हैं प्लास्टिक जो है हमारे लिए हानिकारक होता है, जानने के बावजूद भी हम से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने इस प्लास्टिक को लेना बंद कर दिया। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं किया होगा। However, pollution has to be controlled, otherwise one day our earth will become so polluted that no life would be possible on it. तो जैसा भी है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हमारा काम है। अगर ऐसा ना हो कि आगे चल कर के पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए और उसी के चलते इस धरती में और कोई भी लिविंग बीइंग ना रहे। पॉल्यूशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम and all of us living on this global globe will have to fight it individually as well as unitedly. तो पॉल्यूशन जो है खाली हमारा एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, एक किसी एक जन का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पॉल्यूशन तो सबके लिए प्रॉब्लम है, पूरा ग्लोब के लिए प्रॉब्लम है। तो हम उसी ग्लोब में रहते हैं, तो इसलिए हम सभी को और यूनिट बना करके ये वाली समस्या को हमें दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा पोएम भी लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई जस्ट कैंट हेल्प बट वंडर वाई नन ऑफ अस डज एवर ट्राई टू फाइंड ए सेफर बेटर वे टू पुट आवर पॉइजनस वेस्ट अवे। तो अर्थ यही कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से हेल्प करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात के लिए कोशिश नहीं करता है कि किस तरह से एक सेफ और बेटर लाइफ को जिया जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइजनस वेस्टेज है ना, ये सभी को कोई भी दूर नहीं करता है, और इसी के चलते मैं आप लोगों को कोई मदद नहीं कर सकती। ये अर्थ का स्टेटमेंट है। तो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही आपके पास, आप उसमें अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू, may God bless you।